लखनऊ से अब खबर, बीजेपी में शामिल होंगे दारा सिंह चौहान। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पर सदस्यता का कार्यक्रम होगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिलाएंगे सदस्यता। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से चुने गए थे विधायक। पूर्वांचल में नोनिया समाज से आते हैं दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान आज बीजेपी का दामन थामेंगे। तो 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से वो विधायक चुने गए थे, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आ रहे हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। तो तमाम बड़े नेता, उनका सियासी और राजनीतिक सफर जो है अच्छा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट? दारा सिंह चौहान आज बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं मुख्यालय पर? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद यानी कि 12 बजे ऑफिशियली या कहें कि औपचारिक रूप से दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कहें कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा में ही हो जाएंगे दारा सिंह चौहान। आपको बता दें कुछ पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मंत्री थे, वन और पर्यावरण जैसा एक बड़ा मंत्रालय संभालते थे। उसका 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य, धन सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान ने एक ही तरह के लेटर देके अपनी सत्ता से समाप्त कर लिया था और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद बहुत ही से विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए थे। उसके बाद से सपा विधायक थे, पर उन्होंने अब से कुछ दिन पहले ही अमित शाह से मुलाकात की और सीधे देर शाम अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। आज दारा सिंह चौहान के साथ बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। करीब 12 बजे ये कार्यक्रम प्रदेश मुख्यालय पर रखा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी इस समय मौजूद रहेंगे। गोविंद नारायण शुक्ला जो कि प्रदेश महामंत्री और तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे दारा सिंह चौहान। जी बिल्कुल। और देखिए, जहां एक तरफ पूर्वांचल का खास उनका असर रहता है, एक तरफ दारा सिंह चौहान, तो ओम प्रकाश राजभर, ये सभी अब क्योंकि बीजेपी के साथ है मनीष, तो बीजेपी को कितना ज्यादा बल मिला है इसी के साथ? देखिए, आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव में आपको लेके जाना चाहूंगा पिछले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां अमित शाह ने कमान संभाली थी, तो देखा था कि जयंत चौधरी के रहते हुए भी समाजवादी पार्टी उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी, उतनी ज्यादा प्रभावशाली वहां पे नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर हम वही नजर डालेंगे पूर्वांचल में आजमगढ़ की 10 सीटें, गाजीपुर की 7 सीटें, मऊ की 3 सीटें, ये तीन करीब 20 सीटें थी जो लगातार प्रभावशाली थी। राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे मंत्रियों के प्रभाव में आती थी, उसमें कमल खिलाने में असफल रही थी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर से राजभर आते हैं क्योंकि पूर्वांचल में राजभर का जो समुदाय है, राजभर जो जाति है, उसका जो प्रभाव वाले एरिया है, चाहे वो वाराणसी का कुछ मान लीजिए आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, ये जो इलाके हैं, इनमें कहीं ना कहीं प्रभावशाली माने जाते हैं, प्रभाव वाले क्षेत्र मानते हैं राजभर का। दारा सिंह चौहान क्योंकि खुद मऊ से आते हैं, गोसी से चुनाव लड़े हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। और उनके आने से न केवल उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, तबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जो चाहे ठाकुरों का वोट बैंक हो, ओबीसी वोट बैंक हो, राजभर का वोट बैंक हो, इनका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित तौर से पूर्वांचल में एक मजबूत स्थिति में बनती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल ठीक है। आप मनीष लगातार इस हलचल पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।